माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल मिशन MRS 2027। इस बैच का पहला लेक्चर साइंस का है। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को वन शॉट में पढ़ेंगे। क्लास 8 जितना भी इसका क्वेश्चन आएगा MCQ फॉर्म में सब इसमें है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और जो ये बैच है इसमें हम आप लोगों को जो मिशन MRS 2027 है इसमें आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। और इसका एक फीचर है क्या, जितना भी लेक्चर है उसका जो क्लास नोट है, PYQ, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, शॉर्ट नोट्स, MCQ टेस्ट और DPP, ये सब आपको मिलेगा किसमें, व्हाट्सएप में, ना सिर्फ 199 में। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट होगा उसको 149 में मिलेगा। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये सब आपको PDF फॉर्म में मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कितना, 199। तो आप लोग जल्दी कर लीजिए, जो 3 स्टूडेंट रहेगा उसको 149 में मिलेगा। क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज पे क्रॉप क्या होता है। क्रॉप एक जो फील्ड में एक ही प्रकार का प्लांट ग्रो करते हैं लार्ज स्केल में, तो उसे हम लोग क्या, एक ही प्रकार का, तो उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। जैसे व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल में, जो लार्ज स्केल में हम लोग ग्रो मतलब करते हैं या खेती करते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, हम लोग क्रॉप कहते हैं। सम कॉमन क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया आर, जैसे सीरियल्स हुआ, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड। जो सीरियल्स है क्या, जैसे इसका एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे राइस हो गया है, वीट, मेज, रागी, बार्ले, etc। ये जितना भी एग्जांपल है ये सब याद कर लीजिएगा, हो सके कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए इसका। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। जो टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या, 2 प्रकार के होते हैं, एक खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। जो सीजन का बेसिस में कितना 2 प्रकार मेन होता है। खरीफ क्रॉप क्या होता है कि जो क्रॉप सो इन द रेनी सीजन में बोया जाता है, मतलब जून या जुलाई में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, हार्वेस्ट तो मानसून सीजन के आखिरी में, ड्यूरिंग कब, सितंबर अक्टूबर, उसे हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। खरीफ क्रॉप का जो ट्रिक है याद करने का, KJS, जैसे के से खरीफ क्रॉप, जे से जून में सोन करते हैं और सितंबर में सितंबर में मतलब हार्वेस्ट करते हैं। तो इसका ये ट्री हो गया KJS। जैसे एग्जांपल याद रखिएगा खरीफ क्रॉप का, जैसे पेडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। ये जितना भी है एग्जांपल है खरीफ क्रॉप का। और जो खरीफ क्रॉप है, जैसे पूछेगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी MCQ फॉर्म में पूछेगा, जो पेडी है वो कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, और 2 ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है कि द क्रॉप विच आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ, मतलब शुरुआत का क्या, अक्टूबर और नवंबर में, और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में, उसे हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। इसका जो याद करने का ट्रिक है क्या, ROM। क्या हो गया, R से हो गया रबी क्रॉप, O से अक्टूबर में हम लोग क्या बोते हैं और मार्च में हार्वेस्ट करते हैं, तो ROM ट्री हो गया। इसका एग्जांपल हो गया जैसे वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिनसीड। इसका ये एग्जांपल याद रखिएगा। इसका बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर फॉलो, यानी कितना स्टेप में। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, उसके बाद सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। तो पहला इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल।
फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मतलब इस प्रोसेस में द सोयल टर्न एंड लूजन, सोयल को क्या कर देता है, टर्न मतलब खोदता है, मतलब लूज करता है उसको। तो द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल आर कॉल्ड, जो लूजनिंग एंड टर्निंग है ऑफ सोयल का, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, प्लगिंग या टिलिंग। ये भी एक एमसीक्यू फॉर्म में एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल क्या, तो प्लगिंग या टिलिंग, तो सब याद रखिएगा। जो लूजनिंग एंड टर्निंग क्यों करता है, क्योंकि जो रूट्स है उसको अलाउ करता है पेनेट्रेट डीप इन द सोयल, मतलब अंदर घुसने में, सोयल का अंदर जाने के लिए मदद करता है। द लूज सोयल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजीली, जो रूट्स क्या ब्रेथ इजीली करे, और इवन व्हेन दे ग्रो डीप इन द सोयल, एंड सोयल मतलब अंदर में ग्रो कर सके। द लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, और लूजन सोयल मदद करता है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। माइक्रोस प्रेजेंट इन द सोयल, मतलब सोयल में माइक्रोस प्रेजेंट रहता है। दिस ऑर्गेनिज्म फर्दर टर्न एंड लूजन द सोयल एंड एड ह्यूमस, जो ये ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स है, वो क्या करता है, सोयल को लूज करता है और ह्यूमस ऐड करता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सोयल टॉप सो डैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। जो टर्निंग एंड लूजनिंग सोयल क्या कर देता है, न्यूट्रिएंट रिच कर देता है सोयल को, और जो टॉप सोयल प्लांट क्या कैन दिस न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, यही जो न्यूट्रिएंट यूज करता है प्लांट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो द एग्रीकल्चर टूल्स इम्प्लीमेंट यूजर प्लगिंग आर, प्लगिंग में जैसे जो खेत है यानी जो फील्ड है उसको जो लूज और करता है, उसके लिए ये प्लगिंग के लिए टूल सब इम्प्लीमेंट है ये सब। जैसे प्लग क्या हो गया, ये हो गया प्लग, जो ये है ये प्लग हो गया, इसको प्लग से कहते हैं, और इसको है प्लग शेफ्ट कहते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं कि द प्लग इज मेड ऑफ वुड, किससे, वुड से बना है, और जो कौन खींचता है, पेयर ऑफ बल्स ने बुल, पेयर ऑफ बुल्स यानी, और अदर एनिमल जैसे हॉर्स हो गया, कैमल्स। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल प्लग शेयर, जैसे स्ट्रॉन्ग आयरन ट्रिप, ये क्या हो गया, प्लग शेयर हो गया। उसके द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शेफ्ट, जो ये लॉन्ग वुड है ये मेन पार्ट है, इसको प्लग शेफ्ट कहते हैं। देयर इज हैंडल एट द एंड ऑफ द शेफ्ट, द अदर एंड ऑफ अटैच इन द बीम, बीम इसे कहते हैं, एंड दैट इज प्लेस इन द बुल नेक्स। दूसरा इम्प्लीमेंट क्या, होए, वो भी एक ये है इम्प्लीमेंट है, टूल्स है। ये क्या होता है, इट इज़ लॉन्ग रोड ऑफ वुड या आयरन का, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड यानी चौड़ा बैंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स इन वर्क एज ए ब्लेड, इट पुल बाई एनिमल्स। कौन खींचता है, एनिमल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब एमसीक्यू फॉर्म में। एक कल्टीवेटर, कल्टीवेटर मतलब जो ट्रैक्टर होता है। इट इज टेक्निक ऑफ प्लगिंग यूजिंग ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्या करता है, सेव टाइम एंड लेबर। सोइंग, ये क्या दूसरा स्टेप है। द प्रोसेस ऑफ स्केटिंग सीड, यानी सोयल में सीड को मतलब स्केटिंग मतलब बिखर देना, और ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट, इससे ग्रोइंग क्रॉप प्लांट का जो ग्रोइंग होता है उसे हम लोग सोइंग कहते हैं। द सीड्स ऑफ द क्रॉप आर सोन इन द सोयल वंस इट इज़ प्रिपेयर बाय प्लगिंग, जब सीड को हम लोग जो सीड ऑफ द क्रॉप है वो हम लोग सो करते हैं, मतलब बोते हैं कब, जब सोयल प्रिपेयर होता है प्लगिंग उसके बाद लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले क्या, हम लोग सीड को देखते हैं कि इसको गुड क्वालिटी है, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, ये क्या करता है, हाई यील्ड्स,
आर सेलेक्टेड, यानी हाई एड्स का जो उपजाऊ ज़्यादा उपजाऊ देता है उसको सेलेक्ट करते हैं। सीड्स आर सोन इन द सोयल इधर बाई, क्या सीड को हम शो करते हैं सोयल को हैंड या सीड ड्रिल। सीड ड्रिल कौन करता है, ट्रैक्टर के द्वारा। द एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड विथ द सीड ड्रिल, सीड ड्रिल से क्या एडवांटेज है, जो सीड को हम लोग सोइंग करते हैं वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली एट करेक्ट डेप्थ एंड इंटरवल में, और जो प्लांट को अलाउ करता है गेट सफिशिएंट सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। और हम ये देख लेते हैं कि जो सीड है वो कवर होता है सोइल, मतलब सोइल से आफ्टर सोइंग, तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है सीड को बीइंग, मतलब बर्ड्स ईटेन ईटेन खा बर्ड से ये प्रोटेक्ट किया जाता है। सोइंग से क्या होता है, यूजिंग सीड ड्रिल हम लोग सेव टाइम एंड लेबर। कुछ क्रॉप जैसे पेडी और राइस, पेडी यानी राइस, जैसे वेजिटेबल लाइक जैसे टमाटोज हो गया, चिलीज, सीड आर सोन नॉट डायरेक्टली इन द सोयल में, सोयल में डायरेक्टली नहीं करता है सो। डियर सीड आर फर्स्ट सोन इन द स्मॉल प्लॉट या नर्सरी, स्मॉल प्लॉट या नर्सरी में पहले ये करते हैं, उसके बाद जो जब टीनी प्लांट्स हो जाएगा, जिसे क्या हम लोग कहते हैं टीनी प्लांट्स को सीडलिंग। दिस सीडलिंग क्या करेगा, आर दे पिक आउट एंड ट्रांसप्लांट इन द मेन फील्ड, इससे जो मेन फील्ड है उसमें ट्रांसप्लांटेड कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग या ट्रांसप्लांटेशन। ये भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, ट्रांसप्लांटेशन। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये क्या, स्टेप 3। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल बाय, जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स को कैसे वापस लाते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज को ऐड करने से, और फील्ड को फेलो यानी छोड़ देते हैं अनकल्टिवेटेड, कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेट कर देते हैं। और क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या, मतलब सीजन में डिफरेंटली ये लगाते हैं हम लोग, जो क्रॉप लगाते हैं वो अलग अलग सीजनली लगाते हैं, उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, फिर सोइल में रिप्लेनिश हो जाता है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का क्या एडवांटेज है, मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रीपेयर किससे बना है, प्लांट एनिमल वास्ट बाय कंपोजिशन या वर्मी कंपोस्टिंग। मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो सोइल में है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। और मैन्योर मेक्स द सोइल पोरस विच हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो सोइल में है उसमें थोड़ा पोर्स बना देता है जिससे कि एक्सचेंज हो गैस का। और मैन्योर इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ सोइल, जो सोइल का टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है। मैन्योर ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये करता है, इंक्रीज करता है इन द सोइल विच फ्रेंडली एंड रिलीज ह्यूमस टू द सोइल, ह्यूमस ये करता है, रिलीज करता है सोइल में। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर आर केमिकल्स प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ पे, एक केमिकल है जहाँ फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, मतलब बनता है। दे आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे कि द यूज ऑफ फर्टिलाइजर गिव्स बेटर यील्ड बट एक्सेसिव यूज ऑफ देम हार्मफुल टू द सोइल इन लॉन्ग रन। जो फर्टिलाइजर को हम लोग यूज करते हैं तो जो उपजाऊ है वो बेटर देता है, बट ज़्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं तो ये क्या लॉन्ग टाइम के लिए हार्मफुल होता है सोइल के लिए। जैसे एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड पोटास, ये क्या है, एग्जांपल है फर्टिलाइजर का। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या है, एक मेथड है जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिशिंग कर देता है।
थ्रू क्रॉप रोटेशन। इस मेथड में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रो इन अल्टरनेटली इन सेम फील्ड में, मतलब अल्टरनेटली से क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जैसे क्रॉप रोटेशन में क्या, सीरियल्स क्रॉप लाइक जैसे वीट, राइस, मेज etc आर ग्रो अल्टरनेटली पहले वीट राइस लगा देगा, उसके बाद क्या करेगा विथ लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक जैसे पल्सेस, बीन्स, उसके बाद ये लगाएगा इससे वही फील्ड में। तो इससे होगा क्या, जो सेल्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है किसमें, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में। तो ये क्या करता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन। तो इससे क्रॉप रोटेशन हो गया, उससे क्या न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशिंग करता है। अब आते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इज सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स में क्या वाटर को सप्लाई करते हैं रेगुलर इंटरवल, उसे को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। एलोंग विथ वाटर, फर्टिलाइजर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर आल्सो गेट एब्जॉर्ब। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर क्या एसेंशियल होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, मतलब जो इरिगेशन होगा सप्लाई ऑफ वाटर, वो क्या हर क्रॉप में अलग अलग होता है, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। अब आते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये किसका यूज में आता है, अनइवन लैंड में। ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो अनइवन लैंड में कौन सा सिस्टम होता है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या, एक परपेंडिकुलर पाइप्स होता है, हैव द रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। तो उससे रोटेटिंग हो गए पूरा पानी फील्ड में चले जाएगा। दे आर कनेक्टेड टू द मेन पाइपलाइन। व्हेन वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू द मेन पाइपलाइन विथ प्रेशर इट escape थ्रू द रोटेटिंग नोजल। मतलब जो रोटेटिंग नोजल है उससे क्या पूरा स्प्रिंकल हो जाएगा क्रॉप में वाटर। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि जो ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी जो भी रूट्स है उसके नियर में लगा हुआ रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये किसके लिए है ड्रिप इरिगेशन, जो एबिलिटी ऑफ स्पूर, मतलब वाटर का जो रीजन क्षेत्र है बहुत कम पाया जाता है पानी वहीं पे। और ये वाटरिंग फॉर गार्डन एंड ट्री, ये बेस्ट हो टेक्निक है, एमसीक्यू में पूछा जाता है यहाँ से। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होता है कि द अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रो अलोंग द कल्टिवेटेड क्रॉप। जो क्रॉप के साथ एक अनडिजायरेबल प्लांट मतलब ग्रो हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, वीड्स। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इज हार्मफुल। जो वीड्स का ग्रोथ हार्मफुल क्यों है, क्योंकि वो कंज्यूम करता है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सोइल से कंज्यूम करता है न्यूट्रिएंट्स जैसे वाटर, लाइट, स्पेस विच आर मेड फॉर द क्रॉप। जो क्रॉप के लिए है वो भी यूज करता है वीड्स भी। एंड रिड्यूस करता है क्रॉप यील्ड, उपजाऊ क्रॉप का जो फसल का उपजाऊ रिड्यूस हो जाता है। एंड क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इसलिए जो वीड्स का रिमूव करना फ्रॉम टाइम टू टाइम ज़रूरी है। द रिमूवल ऑफ वीड, जो वीड्स को रिमूव करता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, वीडिंग। मेथड ऑफ रिमूविंग वीड, मेथड क्या है, एक केमिकल यूज करते हैं कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड। जो कंट्रोल केमिकल से यूज करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, क्या वीडिसाइड, जैसे 2,4-D इच वीडिसाइड, ये क्या है, वीडिसाइड है। दिस आर क्या, स्प्रे इन द फील्ड टू किल वीड्स, दे डू नॉट हार्म क्रॉप्स, क्रॉप में हार्म नहीं पहुंचाता है। और वीड्स को हम लोग मैन्युअली भी रिमूव कर सकते हैं बाय अप्रूटिंग या कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ किससे, खुरपी से। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या, द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, ये भी एमसीक्यू में पूछा था। द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, इसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग डन मैन्युअली किया था बाइस क्या, सीकल से या मशीन को जिसे हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर।
थ्रेसिंग क्या हुआ है, यहाँ से भी एमसीक्यू से पूछा जाता है, ये भी लाइन से। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड grain आर बीटन सो दैट दे गेट सेपरेट फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग चेफ, दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। जो सीड ग्रेन हुआ उसमें जो कवरिंग आउटर कवरिंग रहता है चेफ, उसको सेपरेट करता है कौन, थ्रेसिंग। इट इज डन विद द मशीन कॉल्ड कंबाइन या थ्रेसर, कौन कंबाइन या थ्रेसर करता है। और एक होता है विनोइंग, इसमें कंफ्यूज होता है, विनोइंग क्या होता है, इससे जो विन के इसमें आफ्टर थ्रेसिंग द गिड सीड ग्रेन आर सेपरेट फ्रॉम चेफ, ये भी चेफ से सेपरेट करता है, एंड है विद द हेल्प ऑफ क्या, विन के मदद से, इसे हम लोग विनोइंग कहते हैं। द ग्रेन्स आर मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट इन ब्लोइंग विंड, the grains being heavy fall straight to ground and chaff and hay being much lighter are carried some distance away by the wind. Storage of food grain, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन क्या, हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग फूड को स्टोर करते हैं प्रॉपरली। द हार्वेस्टिंग ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर सो दे आर ड्राई प्रॉपरली, वो क्या मॉइस्चर होता है इसलिए हम लोग सूखने देते हैं सन में टू रिमूव मॉइस्चर को। देन दे आर स्टोर, फार्मर स्टोर करता है क्या, जूट बैग्स में, मेटेलिक बीन्स, और जो ड्राई नीम है वो यूज करता है स्टोर फूड ग्रेन्स एट होम में। इट प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम द इंसेक्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाता है कौन, ड्राई नीम। लार्ज स्केल में डन होता है क्या, सिलोज एंड ग्रेनेज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक जैसे रेट एंड इंसेक्ट। केमिकल ट्रीटमेंट में आल्सो गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड एंड एनिमल, जो फूड एंड एनिमल को जो रेयर करता है, यानी फूड आल्सो ऑप्टेन क्या करता है, फूड एनिमल से भी फूड ऑप्टेन किया जाता है। तो जो एनिमल रेयर करते हैं हम लोग पालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और जो कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश रिच इन विटामिन डी देता है, कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश से क्या, रिच इन विटामिन डी। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यू, कितना 30 एमसीक्यू। तीस एमसीक्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन इज, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, प्रिपरेशन ऑफ सोयल या स्टोरेज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑप्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। इसमें आंसर भी दिया हुआ है क्या, ऑप्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सोयल इज प्रिपेयर बिफोर सोइंग टू प्रोवाइड प्रॉपर एरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स, सोइंग से पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है सोयल को, जिससे प्रोवाइड होता है क्या, प्रॉपर एरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन 2, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर प्लगिंग, प्लगिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी टूल्स का यूज करते हैं, तो सिकल, होए, प्लग या स्प्रेयर। तो प्लगिंग के लिए तो प्लग, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का यूज करते हैं। जैसे प्लग, जो प्लग है क्या करता है, ये प्लग इज यूज टू लूजन एंड टर्न द सोयल, प्लग क्या सोयल को लूजन एंड टर्न कर देता है सोयल को। क्वेश्चन 3, विच मेथड ensure यूनिफॉर्म सोइंग ऑफ सीड, वो हैंड सोइंग, सीड ड्रिल, ब्रॉडकास्टिंग या स्प्रिंकलर। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सीड ड्रिल। A seed drill
प्लेसेस सीड एट करेक्ट डेप्थ एंड डिस्टेंस में। क्वेश्चन 4, हेल्दी सीड्स यूजुअली फ्लोट इन वाटर, सिंक इन वाटर, चेंज कलर, ब्रेक इजीली। जो हेल्दी सीड होगा वो क्या करेगा, सिंक इन वाटर, और जो डैमेज सीड है वो क्या, फ्लोट इन वाटर। फ्लोटिंग इन वाटर क्या, डैमेज सीड, डैमेज सीड। जो हेल्दी सीड आर हेवियर एंड सिंकिंग वाटर। क्वेश्चन 5 क्या है, क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किसमें, रेनी सीजन में। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप या कैश क्रॉप। जो रेनी सीजन है क्या, खरीफ क्रॉप का ट्रिक है KJS, तो जून, तो ये रेनी सीजन में आता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर। खरीफ क्रॉप आर सोन विद द onset ऑफ मानसून, तो ऑप्शन बी। वीट क्या है, वीट इज ए खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कैश क्रॉप या फाइबर क्रॉप। वीट क्या है, रबी क्रॉप है। वीट इज सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो मस्टर्ड, ग्राम, पेडी या पी, तो इसका ऑप्शन सी होगा, पेडी। पेडी इज कॉमनली ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्वेश्चन 8, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन या वीडिंग। जो एडिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल इज कॉल्ड, तो मैन्योरिंग, ऑप्शन बी। जो मैन्योरिंग क्या करता है, इम्प्रूव करता है सोइल फर्टिलिटी को। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर इज मेड फ्रॉम, किससे बना होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, केमिकल्स, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट या मिनरल्स ओनली। तो इसका ऑप्शन बी होगा, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर बना है। क्वेश्चन 9 का कितना, बी नंबर। जो मैन्योर प्रोड्यूस करता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन कितना, 10, यूरिया क्या है, मैन्योर है, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड या इंसेक्टिसाइड। तो जो यूरिया है ये फर्टिलाइजर है, ऑप्शन बी। फर्टिलाइजर, यूरिया इज ए केमिकल फर्टिलाइजर जो रिच इन नाइट्रोजन। क्वेश्चन 11 है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप, तो इज क्या कहते हैं, सोइंग, इरिगेशन, थ्रेसिंग या विनोइंग। तो ऑप्शन जो 11 है, क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, ऑप्शन बी, इरिगेशन है, सही होगा इसका। क्वेश्चन कितना, इरिगेशन क्या है, इरिगेशन प्रोवाइड करता है वाटर फॉर क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप को मतलब ग्रोथ होने के लिए। क्वेश्चन 12, विच नाइट्रोजन मेथड सेव वाटर, फ्लड इरिगेशन, कैनल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या बकेट इरिगेशन। तो क्या, ऑप्शन सी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या, वो डायरेक्ट सप्लाई करता है वाटर को किसमें, प्लांट रूट्स में।
क्वेश्चन 13, अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो अनवांटेड प्लांट्स है किसमें, हर्ब्स, सर्ब, वीड्स या ट्रीज। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी वीड्स। आप लोगों को जो इसका जो PDF चाहिए क्लास नोट का, तो आप लोग इस नंबर पे ये व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए ना, 844-941-7200 इतना पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। वीड्स क्या होता है, वो compete करता है क्रॉप्स के साथ, कितना न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का इसमें compete करता है। क्वेश्चन 14, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, वीडिंग, सोइंग या प्लगिंग। तो इसका ऑप्शन बी वीडिंग होगा। जो वीडिंग क्या हेल्प करता है क्रॉप को ग्रो बेटर। क्वेश्चन 15, केमिकल्स यूज टू किल वीड्स आर फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, फंगीसाइड या पेस्टिसाइड। तो ये क्या होगा, वीडीसाइड, ऑप्शन बी। वीडीसाइड आर स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय वीड्स। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, जो हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, वाटर क्रॉप्स, कटिंग मेच्योर क्रॉप्स, प्लेइंग सोयल या स्टोरिंग ग्रेन्स। तो क्या होता है, कटिंग मेच्योर क्रॉप्स, ऑप्शन बी। हार्वेस्टिंग इज डन आफ्टर क्रॉप मेच्योर, जब क्रॉप पक जाता है तब हार्वेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन 17, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर हार्वेस्टिंग, होए, प्लग, सिकल या सीड ड्रिल। तो क्या, ऑप्शन सी सिकल। सिकल क्या, इज यूज टू कट मेच्योर क्रॉप्स। separating grains from stalk is called winnowing, threshing, irrigation या स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन बी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या सेपरेट करता है ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड प्लांट्स। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट सीड फ्रॉम सोयल, ग्रेन फ्रॉम चेफ, वाटर फ्रॉम क्रॉप्स, वीट फ्रॉम सोयल। तो क्या, ऑप्शन बी होगा इसका 19 का। विंड्स इज यूज टू रिमूव लाइटर चेफ। फार्मर ड्राई ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज टू इंक्रीज वेट, प्रिवेंट स्पॉइलेज, चेंज कलर या इम्प्रूव टेस्ट। तो क्या, प्रिवेंट क्या स्पॉइलेज से प्रिवेंट करता है, ऑप्शन बी। ड्राई ग्रेन्स हैव लेस मॉइस्चर, रिड्यूसिंग फंगल ग्रोथ। क्या, ग्रेनरीज आर यूज फॉर इरिगेशन, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, सोइंग सीड या वीडिसाइड। तो क्या होगा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ऑप्शन बी। ग्रेनाइज क्या प्रोटेक्ट करता है ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एंड मॉइस्चर से। विच ऑफ दिस इज ए फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, यूरिया, काउडंग या वर्मी कंपोस्ट। विच ऑफ दिस इज फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे यूरिया होगा, ऑप्शन बी। यूरिया इज ए केमिकल फर्टिलाइजर। ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेविंग वाटर, हार्वेस्टिंग, प्लगिंग या स्टोरेज। तो ऑप्शन है सेविंग वाटर। इट मिनिमाइज वाटर वेस्टेज। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन इज यूजफुल इन सैंडी एंड अनइवन लैंड, ऑन फ्लैट लैंड, स्नोनी एरिया या फॉरेस्ट। तो ऑप्शन है सैंडी एंड अनइवन लैंड। जो स्प्रिंकलर डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर यूनिफॉर्मली। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन क्या, रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, ड्राइंग सॉइल या इंक्रीजिंग वीड्स। तो ऑप्शन बी मेंटेन करता है सॉइल फर्टिलिटी को।
Different crops used in replenish different nutrients. Example of rabi crop: maize, राइस, मस्टर्ड या कॉटन। तो इसका क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या है? रबी क्रॉप है। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप: खरीफ क्रॉप का क्या होगा? पेडी हो जाएगा। विच न्यूट्रिएंट्स इज मेनली सप्लाई बाय यूरिया? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो क्या होगा? मेनली नाइट्रोजन होगा इसका, ऑप्शन बी। 29 क्या है? कंपोस्ट इससे प्रिपेयर फ्रॉम प्लास्टिक से, ऑर्गेनिक वास्ट, ग्लास या मेटल। तो ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक वास्ट से। लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज हार्वेस्टिंग, सोइंग, इरिगेशन। गलत है। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, सीडिंग मैन्योर, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही है। तो आप लोग का जो पहला चैप्टर है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ऐसे ही आप लोग का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। क्या? थैंक यू।